घर में उन्नति हो, माँ बाप सही रहे, खुद भी अग्रसर के पद पे अग्रसर हो जाएगा। हमने ऐसा सफलता मिलती रहेगी, अग्रसर रहेंगे, उन्नति रहेगी, घर पर आशीर्वाद है, घर में माता पिता पर भी कृपा बनी रहेगी, उनका नाम रोशन। यही है। बोलो सीताराम। सीताराम। बीच बीच में सिर चढ़ता है। जी गुरु जी। सिर का दर्द बनता है। जी गुरु जी। सिर दर्द में लाभ होगा। जी गुरु जी। एवं आपके घर पर कोई दिक्कत नहीं, माँ के पैरों की पीड़ा भी। जी गुरु जी। घुटनों में दिक्कत है। जी गुरु जी। सूजन बन जाती है। जी। उनको झाड़ा लगवाने के लिए धाम पर ले आना, बालाजी के दर्शन करवा देना। जी गुरु जी। निश्चित रूप से आप अपनी जॉब में बहुत आगे बढ़ोगे। जी गुरु जी। प्रयागराज में बाबा के दरबार में लोगों की भीड़ लगी हुई है। संगम नगरी में एक शख्स अपनी पत्नी की नौकरी की परेशानी लेकर पहुंचा। बाबा ने तब क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। जय महाराज। माइक लीजिए। आपका पर्चा ये रखा है, इस तरफ आप बोलिए किस लिए आए हैं, तब तक हम और पर्चा बना रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी अर्जी लग जाए। हमारी वाइफ की नौकरी लग जाए और हम थोड़ा आर्थिक स्थिति में महाराज जी। क्या पहला क्या बोले हैं? हमारी वाइफ की जो है नौकरी सरकारी में काफ़ी 10 साल से लगी है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और हमारी कहाँ के रहने वाले हो? मदुरा मुकुंदपुर। कहाँ पड़ता है? 3 किलोमीटर आगे है। अच्छा, पहली बार आए? नजदीक आई है। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी? अंतिमा मिश्रा। अंतिमा मिश्रा। क्या बोलते हैं और साथ में? वो बिटोला बोलते हैं। सही बोलो। बिटोला। आओ नजदीक। घर की उथल पुथल बंद होगी, बिटोला की जॉब कामना स्थायी है जो पूर्ण हो जाएगी। देवी अनुष्ठान करवा दे, नवचंडी का पाठ आशीर्वाद। प्रयागराज में बाबा के दरबार में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है और इस बीच सोशल मीडिया पर बाबा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में राम कथा करने की बात कही है। क्या कुछ कहा गया है आप भी सुनिए। अगली कथा मंडला जिले के जंगल में की जाएगी। हाँ, अब चिंता मत करो। बहुत से लोग हमको बहुत समझाते हैं कि गुरुजी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हमसे बैक नहीं, हमारी ट्रेन में कोई बैक गैर नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया, हम करके मानते हैं, क्योंकि हमारे हनुमान जी भी जो भी मिशन पे जाते हैं सक्सेसफुल करके आते हैं, भलाई लंका में आग छुपानी पड़े। हाँ, जिनका इष्ट ऐसा हो तो चेला कैसा होगा। अब आप लोग लेकिन तैयार हो जाओ। हमें आप लोगों से न धन चाहिए न रुपया चाहिए, बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। चिंता मत करो, अगर सरकार कह देगी तो हम तो पाकिस्तान में भी रामकथा सुनाएंगे। एक बार बाबा बागेश्वर के दरबार में कुछ विदेशी भक्त अर्जी लेकर पहुंचे। इस दौरान बाबा ने बड़े ही मजेदार अंदाज में दोनों से अंग्रेजी में बात की। कैसे आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। माइक लो जी, अभी तो ले लो। पर्चे में तुम लोग प्रश्न लिख कर आए। यू स्पीक इन हिंदी? लिटिल 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 लिटिल, थोड़ा थोड़ा। नो प्रॉब्लम। यू कम हियर। हिंदी पढ़ते और बिल्कुल नहीं पाते होंगे? नो, समझा। आप तो समझ लेते हैं। भविष्य का प्रश्न, विवाह बंधन एवं आगे चल करके जॉब स्थायित्व पाना चाहते हैं तो ये पूछने आए कोई तंत्र विद्या है अथवा कोई कारण है। अच्छा, घर पर पितृ दोष है, पूर्व में उपाय भी करवाया है इन्होंने। उपाय भी करवाया है। एक शख्स बाबा के दरबार में अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लेकर पहुंचा तो बाबा का डॉक्टर अवतार भी नजर आया। ये तस्वीर भी देखिए। ये 12 लिखा, ये हो गए 12। ये लिखा अक्षर। अक्षर मंत्र साधना से पेट की पीड़ा यानी अपच, कई बार ऐसी परिस्थिति बनना, उसमें भी लाभ। व जो मनोरथ आपने बना रखा है कि जन कल्याण के लिए यह यज्ञ करें और वो उसके लिए 108 लोग जुड़ें और साथ ही 108 यजमान बने और ये कार बंद ना हो, ब्राह्मणों की ये सेवा चले, वो भी सफल हो जाएगा। तो सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय। अब देखो, आपके निर्णय कुछ उल्टे हैं। अपन को पॉलिटिक्स नहीं पकड़ना। हम बिना माइक के जब निकलेंगे तो एक कान में बात बोलते जाएंगे, वो करवा देंगे और भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष संयोग है।
बाबा बागेश्वर के भक्त ये मानते हैं कि वो पहले से ही उनकी परेशानी को जान लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया उनके दरबार में देखने को मिला जब बाबा ने पर्चे में शख्स की पूरी डिटेल लिख दी। गुरु जी से पूछेंगे तभी अब व्रत रहेंगे, वो कब से रहेंगे हनुमान जी का। और वो वहाँ पे छोटा वो बड़ा वो सबके पैर छुपाते थे। पिताजी हमारे छूंगे हम उनके छूंगे, ऐसा सिस्टम था निरंकारी में। तो लखनऊ रहते थे, हम संगीत सीखते थे, तब से वहाँ फिर हम कभी गए नहीं, घर पे रहने लगे। स्थिति खराब, माँ मेरी बीमार। प्रश्न पूछो आप सीधा। माता जी बीमार हैं, डॉक्टर साहब ने कह दिया ये अब बचेंगे नहीं, कोई संभावना नहीं है, बहुत ज्यादा बीमार है, 15 दिन में गुजर जाएंगी। लेकिन अभी कृपा है, ठीक है, मुझे लग रहा है बालाजी की कृपा से ठीक है, बागेश्वर बालाजी की कृपा से अभी सांस चल रही है। और दूसरा प्रश्न ये, गुरुदेव कोई संतान की प्राप्ति भी नहीं हो रही। ठीक है। और जो मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई हैं, उनके जो पापा हैं वो बहुत बीमार हैं, वो भी बचने की उम्मीद नहीं है। कोई बात नहीं, हमने लिखा परिवार में विघ्न, कोई संतान नहीं है, माँ परेशान है, बीमार है, पूरे शरीर में दिक्कत, इन्फेक्शन बना है, काली पूजा करवा दें। बाबा का डॉक्टर अवतार तो आपने देखा, अब आपको बाबा का पूरे अवतार दिखाते हैं। जब कुछ ही देर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला को एक चेन चोर की पूरी जानकारी दी। तो अब आप जो है पुलिस का सहयोग लो, बाकी हमने ठेका लो, हमने तो संकेत दे दे, ज्यादा बता भी सो हमारी आफतें बच जाती, पूरे भारत में तो हमारे विरोधी हैं, तो हमें लंबी आफत हो जाती। हमने बता दो तुम सहयोग लो, इतने चौकी जहाँ बनी, भगवान की कृपा से खूब पुलिस की व्यवस्था है। मेरा भतीजा है। बिल्कुल, हनुमान जी दया करेंगे, आशीर्वाद। यहाँ से दाहिने हाथ तरफ में शायद रंगीन वस्त्र पहने महावर वाला काम शायद वो करती है जिसने चैन निकाली। भगवान करे मिल जाए, है मुश्किल, जो चीज खूब याद बा मिला थे का। हमने तो बता दिया तुम में दम हो सो ले लो, हम तो गरीब आदमी, हमें तो जो बब्बाजू की। और देखो भैया हमारा ना लगाइयो, हम तो देखो जो है सो जो हमारे बाई पाई में आओ तो हम तो भैया बता दे। अब जब हमें जो पतो लग गो कि इनको जो सामान जो इतना होगा, तो जो भी पतो कहा कि जीने लाओ भी जी कहाँ। हाँ आ जाओ, वो आर्मी जैसी ड्रेस पहने। हाँ आ जाओ, आ जाओ। कहाँ रहते हो? मैं अभी श्रीनगर से आया हूँ सर। आहा जी। रहने वाले कहाँ के हो? मैं मऊ का हूँ, अभी प्रयागराज में रह रहा हूँ सर। गुरुजी हमारे माँ बाप बच्चे सब बीमार एकदम रहते हैं और पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। लड़कियों की मैं शादी चाहता हूँ, अच्छी घर में पहुँच जाए। लगातार परेशान है, परिवार पर कृपा होगी, समस्या हल होगी, बीमारी का कारण स्थान का दोष है जो ठीक हो जाएगा। बच्चियों का विवाह योग 2024 के प्रारंभ में संपन्न होगा, चिंता न करें, आशीर्वाद। बोलो बाला महाराज की। बाबा के दरबार में एक महिला अपनी परेशानी लेकर पहुंची। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ही देर में महिला की पूरी परेशानी जान ली और उसका समाधान भी बता दिया। देखिए। बोल दें या झूठ बोल दें? सच बता दें, ठीक है, बुरा मत मानना। मन शांत नहीं रह रहा एवं आपस में पति से कलेश बना, अलग स्थिति बन गई है, वह आप पूछने आए हैं क्या करें, अलग हो जाएं, तलाक स्थिति बन रही है, वो रखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, इस कारण से कलेश होता है। गलतियां दोनों की भी हैं, पूर्व की आपकी गलती है, जिस गलती को लेकर के वो अभी बैठे हुए हैं वही उनके दिमाग में चल रहा है, और उनकी भी गलती है कि वो थोड़े से मार्ग से भटक जाते हैं, और जिसको लेकर के आप बैठी हुई हैं। दोनों पक्ष गलत हैं, दोनों सेम गलत हैं, सेम स्थिति दोनों की ही है, जैसे वो है वैसे ही आप हैं। थोड़ा सा आप झुक जाओ, अलग मत हो। तो एक तरफ कई लोग बाबा के चमत्कार पर विश्वास करते हैं तो दूसरी तरफ लोगों ने ढोंगी भी बताते हैं। इसको लेकर बाबा ने विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया। हमारे बच्चे एक्टिवेट रहते हैं पर हम नहीं रह पाते। तो उसने वीडियो में कहा कि ब्राह्मण और कथावाचक 8 घंटे बर्बाद करते हैं, सार क्या निकलता है? नकटा तोरो बाप निकरत। कथा व्यास ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते, तुम राम के बारे में नहीं जान पाते, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते। अगर कथा व्यास नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण वो पद्धति है। हम जातिवादी बात नहीं कर रहे हैं,
ना हम जातिवाद फैलाना चाहते, बुरा मत मानना। इस वीडियो के माध्यम से निवेदन भी है कि हिंसा पे मत उतरना और जातिवाद पर हमारी बात को मत ले जाना। हम सिर्फ इतना कहना चाहते, कथावाचकों की जरूरत है